नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। झांसी महानगर धर्माचार्य डॉक्टर हरिओम पाठक ने कहा कि भारतीय संस्कृति से करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस दिन गृहिणियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और देर शाम तक चंद्र दर्शन के साथ पूजा अर्चना कर व्रत खोलती है। उन्होंने कहा कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली गृहिणियों के पति के बड़े संकट हल्के से निकल जाते हैं। भारत में यह धार्मिक परंपरा हजारों साल से चलती आ रही है। गाँव हो या शहर हो या वनवासी क्षेत्र, हर स्थान पर हर घर में करवा चौथ का त्योहार महिलाएं बड़े उत्साह के साथ मनाती हैं और इस त्योहार को मनाने के लिए हफ्ते भर से तैयारी भी करती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 13 अक्टूबर को करवा चौथ है। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि धार्मिक त्योहारों व हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध बनने वाले चुटकुले व व्हाट्सएप के माध्यम से की जाने वाली मजाक बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब इसे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। महानगर धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक ने हाथ जोड़कर लोगों से प्रार्थना की है कि हिंदू समाज के त्योहारों व देवी देवताओं पर गलत जोक बंद करने के लिए लोग आगे आए। जी, करवा चौथ का व्रत कब है और इसका हिंदू संस्कृति में क्या महत्व है? करवा चौथ भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जितने भी त्योहार पर्व ज्योतिष के मतानुसार पंचांगों में दिए गए हैं, उन्हें हम शास्त्रीय व्रत के रूप में जानते हैं। करवा चौथ भी उनमें एक है। करवा चौथ प्रत्येक पंचांग में कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया के समापन पर और चतुर्थी के प्रारंभ में होता है। चतुर्थी का जो चंद्रोदय हो उसमें करवा चौथ मनाने का विधान है। उसमें हम एक कलश करवा होता, टोंटी वाला करवा, उसमें जल भरती हैं माताएं और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। मेरे एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे। जब भगवान श्री राम माता सीता जी को लेकर के अनुसुईया जी के यहाँ गए और अनुसुईया जी से सीता जी ने प्रश्न किया। वैसे तो पूरा सती चरित्र, सती की महिमा, एक साध्वी गृहिणी का जो धर्म है, जो उसका सदाचार है, वो उन्होंने बताया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा, माँ, यदि हम पत्नी को पता है कि उसका पति युद्ध में जा रहा है और फिर मेरे पति तो पूरे संसार के राक्षसों के विनाश की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, ऐसे में ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा छोटा सा कौन सा व्रत है कि मैं इस वनवासी जीवन में, जहाँ मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, मैं यदि राजमहल में होती तो मुझे विधि पता है, मेरी सास ने मुझे समझा रखा था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कौन सा व्रत करूं जिससे आपके धर्म की रक्षा के लिए मेरे पति ने जो प्रतिज्ञा की है वो सफल हो जाए। तो ऋषि ने आगे कहा कि तब अनुसुईया जी ने जानकी जी से कहा कि तुम करवा का जो चौथ है, जिसमें आपको पूरी सविधि इस व्रत को करना है और भले ही आप राजमहल में नहीं हैं, आपके पति के पास यहाँ वो सौभाग्य के वो वस्त्र नहीं है, सौभाग्य के आभूषण नहीं है, फिर भी तुमको करवा चौथ का व्रत रखना है। और राम जी ने निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथ से राम ने बनाए, पुष्पों के गुच्छ बनाए, सजाया सीता जी को पूरा। ये विधि हमारे शास्त्रों में कही गई है। तो मैं आपसे बस एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक मिनट। तो इस प्रकार से ये विधि पूरी हमारे शास्त्रों में कही गई है। संतों की वाणी भी सत्य है। जिसने भी माताओं ने करवा चौथ व्रत किया है, बहुत तो हम गारंटी नहीं ले पाते हैं क्योंकि कुछ प्रारब्ध, कुछ कर्म, बहुत के अनुसार जीवन चलता है, लेकिन इतना तो पक्का है कि यदि पति को सांप काटने से उसको कोई बड़ी पीड़ा होने वाली है तो बिच्छू काटेगा। जहर तो जाएगा शरीर में, लेकिन सर्प का जहर ना जाकर बिच्छू के जहर से उस कार्य का निदान हो जाएगा। इतना तो सत्य है। इसलिए भारत की माता, भारत की गृहिणी, नवविवाहिता पत्नियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा व्रत करती हैं। आदरणीय
त्रिपाठी जी, मैं आपको इस अवसर पर एक विशेष प्रार्थना पूरे हिंदू समाज से करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके करना चाहता हूँ, विनम्रता से करना चाहता हूँ और प्रार्थना के सहित करना चाहता हूँ। कुछ लोग इसे कटाक्ष के रूप में, कुछ लोग इसे मजाक के रूप में, कुछ लोग इसे मनोविनोद के रूप में आजकल प्रस्तुत करते हैं। ये पूरी तरह अपनी संस्कृति का अपने ही हाथों घोर अपमान है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बहनें जब तक पति का पूजन नहीं कर लेती हैं, जब तक चंद्रमा का पूजन नहीं कर लेती हैं, वो इतना कठोर व्रत करती हैं कि चाहे गर्मी हो, उन्हें कितना ही परिश्रम करना पड़े, वो बहनें जो दिन भर खेत में काम करती हैं फिर भी पानी नहीं पीती, इतना त्याग, इतनी तपस्या जिस अपने धर्म की रक्षा के लिए करती हैं, हम उन पर किसी प्रकार का कोई कटाक्ष ना लिखें, ना कहें, ना सुने। यदि हम सुने तब भी प्रतिकार करें, लिखा हुआ देखें तब भी प्रतिकार करें, और कहीं सोशल मीडिया पर बच्चे डाल देते हैं तब भी उनको समझाने की सप्रेम और सानुरोध आग्रह करें कि इससे हटाया जाए। इसमें सर्व समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमें धर्म की रक्षा पहले स्वयं करनी होगी। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी हमारी रक्षा होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। झांसी से खबर समय जगत के लिए दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट।